प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही यानी चौथे, पाँचवें, छठवें महीने में अगर आपको अपने शरीर में ये 5 खास बदलाव दिख रहे हैं तो आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है। आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कि प्रेग्नेंट है और जो ये जानना चाहती हैं कि उनके घर में बेटा है या फिर बेटी। वैसे तो मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और आपके डॉक्टर को सजा हो सकती है। देखिए, मैं बात करती हूँ अपने वीडियोस में सिम्टम्स की, लक्षण की, आपके शरीर में आने वाले बदलावों की। देखिए, जैसे ही आप कंसीव करते हैं ना, आपके शरीर में कुछ चेंजेस आने शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे बदलाव अपने शरीर में प्लस अपनी फीलिंग्स में भी आपको वो बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स की वजह से होते हैं, जैसे कि आपको मतली आना, उल्टी आना, अच्छा फील नहीं होना, बहुत खुश रहना या मूड स्विंग्स होना। ये सारे बदलाव जो होते हैं वो आपके हार्मोन्स की शैतानियाँ, बदमाशियाँ होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो हम खुद ही कर देते हैं अपने अंदर में, जैसे सही से उठना बैठना, चलना फिरना, कैसे सोना है ताकि मेरे बच्चे को या जो भी हमारे घर में बेटा या बेटी है उसको कोई भी नुकसान ना हो। तो आज की वीडियो में देखिए, हम बात करेंगे कुछ खास ऐसे ही बदलावों की जो कि आपको अपने शरीर में दिखेगा, और इससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि घर में बेटा है या बेटी। अनुमान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये प्रमाणित तरीका नहीं होता है, बट ये भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल गलत है। ये काफ़ी हद तक सही साबित हुआ है बहुत सारी औरतों में, इसीलिए हम इन बातों, मतलब इन सिद्धांत की या इन बदलावों की बात करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 100% सही तरीका नहीं होता है। 100% सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका सटीक होता है, वो होता है अल्ट्रासाउंड। और हम सबको पता है अल्ट्रासाउंड हमारे देश में बैन है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही खास सिद्धांत आप बोल सकते हैं या खास बदलाव आप बोल सकते हैं, वो होता है खोपड़ी का सिद्धांत। देखिए, प्रमाणित तरीका नहीं है, लेकिन अनुमान लगाने के लिए ये काफ़ी मज़ेदार तरीका है। होता क्या है, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि गर्भ में जो बच्चा होता है ना, उसको उसके लिंग के बारे में हम उसकी खोपड़ी के आकार को देख के समझ सकते हैं। अब खोपड़ी के आकार को आपको देखना है तो अल्ट्रासाउंड आपको देखना पड़ेगा। तो अल्ट्रासाउंड में आपको ये नोटिस करना है कि अगर बच्चे का, जो भी आपके घर में बच्चा पल रहा है, उसके सिर का आकार ना या तो चौकोर नुआ होगा या फिर गोलाकार होगा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे का जो सिर का आकार है वो थोड़ा छोटा और गोलाई में है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बच्चे का जो सिर है यानी जो खोपड़ी है वो चौकोर में और थोड़ा साइज में बड़ा है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से अल्ट्रासाउंड को देख के और उसके खोपड़ी के आकार को देख के भी आप अनुमान लगा सकते हैं, और इसी को खोपड़ी का सिद्धांत कहते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे खास बदलाव की, वो होता है बच्चे की हृदय गति। जी हाँ, बच्चे का जो FHR आप देखते हैं, फेटल हार्ट रेट जो देखा जाता है, उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। देखिए, ऐसा माना जाता है, वैसे तो प्रमाणित तरीका नहीं है, लेकिन अनुमान लगाने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो आपके बच्चे की हार्ट बीट होती है, अल्ट्रासाउंड में मेंशन होती है। जब भी अल्ट्रासाउंड होता है, मिनिमम आपका एक ट्राइमेस्टर में एक अल्ट्रासाउंड तो होता ही है, और स्पेशली जब मैं बात करूँ 5वें सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह के बीच में एक अल्ट्रासाउंड होता ही है। नहीं हुआ है तो करवा लीजिए, क्योंकि उसमें आपके बच्चे की हार्ट बीट के बारे में पता चलता है कि बच्चे में हार्ट बीट आ गई है, उसका दिल धड़कना शुरू हुआ है कि नहीं। तो अल्ट्रासाउंड आप करवाते हैं तो उसमें आपके FHR, मतलब बच्चे की फेटल हार्ट रेट होती है, बच्चे की हार्ट बीट होती है, उसको देखना है। ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे की जो हार्ट बीट है वो 140 से कम या 140 तक है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बच्चे की हार्ट बीट 140 से ऊपर 160-50 तक है, मतलब 150-60 तक है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है।
एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि शुरुआती के जो 3 महीने होते हैं ना, उस टाइम पे लड़का हो या लड़की जो भी फर्टाइल होता है उसकी हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा तेज होती ही है। तो शुरुआती 3 महीने में आपको ज़्यादा नोटिस नहीं करना, लेकिन जब बात करते हैं दूसरे तिमाही या तीसरे तिमाही के, तो उस टाइम पे जो हार्ट बीट होती है उससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे बदलाव की, तो वो होता है गर्भवती महिला के पेट का आकार। जी हाँ, पेट के आकार को देख के पहले जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड का सुविधा नहीं हुआ करती थी, तब भी जो पुराने लोग होते थे जैसे दाई माँ वगैरह, वो लोग पेट के आकार को देख के अनुमान लगाती थी और बता देती थी, और काफ़ी हद तक ये सटीक होता है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर बेटा होता है ना, तो आपके पेट का जो आकार होता है वो लंबाई में होता है, यानी आपका पेट निकलेगा लेकिन वो नीचे की तरफ लुढ़का हुआ लगेगा, बिल्कुल पेट के निचले हिस्से को ऐसा लगेगा कि बाहर निकला हुआ है। तो लंबाई में अगर पेट निकलता है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके पेट का आकार बिल्कुल गोलाई में है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ ना लुढ़क के बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल गोल ऊपर की साइड निकला हुआ है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से पेट का आकार देख के भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है बदलाव लीनिया नाइग्रा रेखा। लीनिया नाइग्रा रेखा क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। गर्भावस्था के दौरान आपके पेट पे बीचों बीच आपकी नाभि से होते हुए पेट के ऊपर से लेके नीचे की तरफ एक लाइन बनती है, भूरे कलर की या काले रंग की। देखिए एक बात और बता देती हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बनी है नहीं बनी है। देखिए लीनिया नाइग्रा जो रेखा होती है वो बहुत लोगों में बनती है, बहुत लोगों में लेट बनती है, बहुत लोगों में नहीं बनती है। तो लीनिया नाइग्रा रेखा से आपके बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है कि लीनिया नाइग्रा बनी है तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा या बुरा होगा। जी नहीं, बच्चे के स्वास्थ्य पे लीनिया नाइग्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, बने ना बने, लेट बने, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लीनिया नाइग्रा से भी पहले के लोग पता कर लेते थे कि घर में बेटा है या बेटी। अगर पुरानी मान्यता को माने तो ऐसा माना जाता है कि लीनिया नाइग्रा यानी वो भूरी काली लाइन जो आपके पेट पे नाभि से होते हुए नीचे या ऊपर तक जाती है, अगर वो लाइन जो है वो आपके नाभि तक ही आती है, नीचे से नाभि तक बनी हुई है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर लीनिया नाइग्रा लाइन जो है वो पूरी सीधी सीधी ऊपर से नीचे तक, मतलब आपके ब्रेस्ट तक पूरा सीधी सीधी पेट के ऊपर हिस्से तक बनी हुई है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। एक और चीज़ का अनुमान लगाया जाता है लीनिया नाइग्रा से, वो होता है कि अगर जो लाइन है वो एकदम सीधी है, कहीं भी बीच से मोड़ी नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे तक बनी है, तो ये लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपकी लाइन जो है लीनिया नाइग्रा वो कहीं से भी मुड़ गई है, टेढ़ी हो गई है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से लीनिया नाइग्रा को देख के भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बदलाव की, वो होता है आपके निप्पल का कलर। जी हाँ, आपने देखा होगा गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, उसमें से एक ये भी खास बदलाव होता है कि आपका जो ब्रेस्ट है वो थोड़ा सुडौल टाइट हो जाता है, साइज अप होने लगता है, प्लस आपका जो निप्पल होता है उसका कलर बदलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है, अगर पुरानी बातों को माने तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके निप्पल का जो कलर है वो डार्क ब्राउन या एकदम काला हो गया है, बहुत ही डार्क कलर का हो गया है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर उसका जो रंग है वो लाइट, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आया है, लाइट ब्राउन कलर में चेंज हुआ है, क्योंकि रंग तो बदलता है और कुछ लोगों का रंग तो बिल्कुल ही काला हो जाता है। माना जाता है कि अगर जो निप्पल का कलर है ना वो बहुत ज़्यादा बदल गया है, बहुत ज़्यादा काला हो गया, बहुत ज़्यादा भूरा हो गया है डार्क, तो ये एक लड़कियां होने की तरफ संकेत करता है। वहीं अगर उसका कलर लाइट ब्राउन हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो ये एक लड़की होने की तरफ संकेत देता है। तो इस तरीके से निप्पल का कलर देख के भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने बात की 5 खास बदलावों की, जिसको देख के आप बिल्कुल आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।